नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी अहम खबरों की शुरुआत करने से पहले इस स्पेशल रिपोर्ट को देखते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं और इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर एक दुल्हन के शरीर के 19 टुकड़े कैसे हुए, जबकि 10 दिन पहले ही इस दुल्हन की प्रेम विवाह हुआ था। साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड में इस दिल दहला देने वाली घटना ने सबको हैरान कर दिया है, जहां एक 22 वर्षीय युवती की हत्या कर उसके शरीर को धारदार हथियार से काटकर अलग अलग कर दिया है। अभी तक पुलिस को अलग अलग जगहों से युवती के शरीर के कुल 19 टुकड़े बरामद हुए हैं, जिसमें युवती के सिर को पुलिस तलाश कर रही है। युवती की शादी लगभग 10 दिनों पहले हुई थी। वही पुलिस मृतक युवती के पति सहित सभी घरवालों को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही जिस घर में यह हत्याकांड हुई है, उस घर को पुलिस ने पूरी तरह सील कर दिया है। अभी दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्याकांड की जांच की आंच अभी कम भी नहीं हुई है कि साहिबगंज में भी मानवता को शर्मसार करने वाली एक लोमहर्षक घटना घटी है। यहाँ प्रेम शादी के महज 10 दिनों बाद ही पति दिलदार अंसारी द्वारा अपने दूसरे समुदाय की पत्नी रूबिका पहाड़िन का कई टुकड़े कर दिया। मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज करते हुए अब तक मृतका के शरीर के 19 टुकड़े को बरामद कर लिया है, जबकि उसके सिर की तलाश में अभी भी जुटी हुई है। शनिवार की शाम को बोरियो संताली की आंगनबाड़ी के पास एक बोरा में एक शव होने की सूचना बोरियो थाना पुलिस को मिली थी। उसके बाद पुलिस ने वहां से एक बोरा में टुकड़ों में काट कर रखा गया रूबिका का शव बरामद किया। हालांकि उसमें सिर गायब था। जांच के क्रम में मामले में दबोचे के दिलदार ने शव को पहचान अपनी पत्नी रूबिका के रूप में की। इधर घटना की जानकारी मिलते ही शनिवार की देर शाम जिले के एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा भी घटनास्थल पहुंचे थे। रविवार की सुबह संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल भी पहुंचकर पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। हाँ, काम तो चल रहा है उस पर। सर, कितने लोग अभी तक हिरासत में लेके मामले में? इसमें हिरासत में अभी तो एग्जैक्ट संख्या तो बता नहीं सकते ना कि अभी किसका इसका इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे आ रहा है। उसके ऊपर हम लोग इसको चार्ज करेंगे, तब सेंटअप करेंगे तो आपको बताएंगे कितने लोगों को भेजा गया आगे। नहीं, ये तो डिस्पोजल क्या करना चाहता है, कहना चाहता है, उसके बारे में तो नहीं बता रहा कि हम क्या डिस्पोजल करना है, करना नहीं करना है। हत्या का हम लोगों को जाना गया कि इन लोगों ने एक सुनहरी साजिश कर, जो उसमें हम लोगों ने कन्फेस भी किया कि मतलब हम लोगों ने इस पर दिया गया कि चूँकि सारे इसके वजह से पूरे परिवार में कलह हो रहा था, कलह की वजह से इसको हत्या कब की गई थी सर? इसका एग्जैक्ट हत्या एग्जैक्ट हो गई आपका कल 16-17 की रात्रि में, शुक्रवार में। अब ये 16-17 की रात्रि, अब 16-17 की रात। सर, कितने लोगों पर केस हो रहा है सर? कितने लोगों पर केस हो रहा है इसमें तो अनुसंधान में आ रहा है ना। केस तो किसी पर भी इसने ऑलरेडी क्या कि अपने पत्नी की गुमशुदगी का सना कराया था। पति ने अपने गुमशुदगी का सना किया था, रूबिका पहाड़ी के गुमशुदगी का सना किया था। उसके जांच में हम लोग जितने भी आए हैं लोग, जिसकी भी संलिप्तता पाई गई, सभी आदमी कांड के अभियुक्त हैं और सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। डीआईजी एसपी के साथ घटनास्थल पर जाकर वहां का मुआयना किया। बाद में जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव थाना पहुंचे और घटना की जानकारी मिलते ही मृतका रूबिका का पूरा परिवार रविवार की सुबह से ही बोरियो थाना पहुंच गए थे। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए आरोपी पति दिलदार और उसके परिवार के 7 सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रविवार की सुबह पुलिस बोरियो मोमिन टोला स्थित घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे घर की तलाशी लेते हुए घर को सील कर दिया। तलाशी के दौरान घर से कई सामानों को बरामद कर उसे जब्त भी किया गया। पुलिस के अनुसार पारिवारिक विवाद में हत्या की गई है। हत्या को आरोपी पति दिलदार के मामा मैनुल अंसारी के बोरियो मोमिन टोला स्थित घर में शुक्रवार और शनिवार की रात को अंजाम दिया गया। शव को टुकड़े टुकड़े कर उसे बोरे में बांधकर बोरियो संथाली स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के बगल में छुपा कर रख दिया गया था, जहां से बाद में पुलिस ने शव को बरामद किया था। 2 समुदायों से जुड़ा इस मामले को देखते हुए फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से बोरियो थाना को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। मालूम हो कि साहिबगंज जिला अंतर्गत बोरियो थाना क्षेत्र अंतर्गत गोंडा पहाड़ निवासी मृतका के पिता सूरजा पहाड़िया ने बताया कि उसकी 4 बेटी और 2 बेटा है। उसके तीसरे नंबर की बेटी 22 वर्षीय रूबिका तकरीबन 1.5 माह से बोरियो के बेल टोला निवासी दिलदार के साथ रह रही थी।
जिसका परिजनों ने विरोध कर मामला को बोरियो थाना में लाया था, क्योंकि दिलदार पहले से ही शादीशुदा और एक बच्चे का पिता भी है। पुलिस की उपस्थिति में मामले का फैसला होने के बाद दिलदार रूबिका से शादी कर अपने घर ले गया था। बताया जाता है कि तकरीबन 2 साल पहले भी रूबिका उसी दिलदार साल घर से फरार हो गई थी। बाद में रूबिका को समझा बुझाकर उसके परिजन वापस घर ले गए थे। हालांकि इसके बाद भी आरोपी पति दिलदार का लगातार रूबिका का घर आना जाना बना हुआ था। लड़का ही फोन किया। वो आपको लड़का फोन किया? हाँ, लड़का क्या बोला? सब घर वाली बोला कि लड़की हमको घर में जो बताया कि हम तो नहीं थे, लेकिन हम नहीं थे, लेकिन वो घर वाला जो बताया कि यार लड़की नहीं है। तो आपको फ़ोन किया? हाँ, ऐसे फोन किया। तो आप कैसे जाने कि आपका कैसे हत्या किया गया, ये सब मालूम है आपको? हमको मालूम नहीं है हत्या किया। तो बोला कहीं गई भी हम भी ढूंढ रहे हैं, ऐसे बोला घर वाले। ऐसे बोला? हाँ, वो लड़का ही आपको सूचना दिया? उसका भाई भी, छोटा भाई भी, और उसका बहन है ना, के है पता नहीं हमको। आपको फ़ोन करके सूचना दिया? हाँ, सूचना दिया हमको। अच्छा, कितना दिन से यहाँ रह रही थी आपकी लड़की? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना से यहीं रह रही हाँ, थी? यहाँ रह रही। यही ना? ये लड़का शादी किया था से? हाँ, शादी किया था। शादी किया था। बताइए। हमको शाम 6-7 आसपास में वो लड़का कॉल किया कि तुम्हारा बहन लापता है, मतलब कहाँ भाग गई है 6 बजे से 6 बजे, बस इतने ही हमको जानकारी मिली। उसके बाद पापा लोग को तो उतना नहीं पता था, पापा लोग को कल मालूम हुआ कि उसका ये हो गया, बस इतनी ही जानकारी है हम लोग का। तो फिर आप लोग कहाँ से कहाँ आए? ये घर से यहीं तना आए थे। तो ये आपकी जो बहन है वो कितने दिनों से, क्या नाम है लड़का, क्या नाम है? दिलदार है। तो उसके साथ कितने दिनों से रह रहे? 1 महीना। ये जानकारी? जी है, नहीं 1 महीना मतलब रिश्ता था, मतलब वो उसका घर में रखा था। अच्छा, तो आप लोग को क्या पता चला है कि क्या हुआ है? बस इतने ही कि 6 बजे निकल गई, वही हम लोग को मालूम चला कि मर्डर तो हाँ कल रात को पता चला, मतलब आज रात को क्या पता चला कि उसका मर्डर हुआ। बोले कैसे मर्डर? कैसा क्या हुआ है, किस तरह क्या हुई? अब उतना नहीं मालूम है किस तरह कैसे हुआ है। क्या घटना हुई, क्या पता चला आपको? पता चला कि उसको काट के फेंक दिया, पीस कर दिया, खाना ला के रखा है। कहाँ पर ये मिला है टुकड़ा टुकड़ा जो किया है? गौरीपुर की एक घर है, वहाँ कोई नहीं रहता, वही घर में मिला है। तो कितना टुकड़ा मिला है पता चला? कितना टुकड़ा पता चला वो तो नहीं देखे हैं, लेकिन वही 3-4 गो जैसा हो गया। 3-4 गो, बहुत पीस हो गया तो बहुत। 13 हाँ 13। यानी 50 से। अब रेबिका पहाड़िन हत्याकांड के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। रैली की अगुवाई झारखंड के पूर्व मंत्री भाजपा नेता लुइस मरांडी ने की, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं के अलावा आसपास के कई गांवों के पहाड़िया आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। रैली बोरियो प्रखंड के डाक बंगला से शुरू हुई, जो विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए प्रखंड कार्यालय तक पहुंचा और समाप्त हुआ। इस दौरान बोरियो चौक पर घटना के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। रैली में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा घटना के विरोध जताते हुए हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर लुइस अंसारी ने कहा कि हेमंत सरकार के शासन में महिला और बेटियां सुरक्षित हो गई, राज्य में असुरक्षित हो गई हैं। राज्य में लगातार महिला और बेटियों के साथ अत्याचार की घटनाएं घटित हो रही हैं। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि बेटियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जा रहे हैं। अभी हम लोग आए और अपने उनके जो माँ है, उसकी बहन है, और वो रेबेका की एक छोटी सी लड़की है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, हमने उसको गोदी लिया। इस बच्ची का क्या दोष, और इस तरह का जो क्रूरता के साथ उनकी हत्या की गई है, तो हम लोग यह चाहते हैं कि महिला होना ही अपराध है क्या? महिला होना ही अपराध है क्या? हम बार बार इस सवाल को बोलते हैं, और सुनने और समझने के लिए हर एक लोगों को कोशिश करना चाहिए। बेटियां तो बेटियां ही होती है ना, चाहे वो पहाड़िया समाज की ही क्यों ना हो, वो बेटी ही है।
आदिवासी समाज की ही क्यों ना है वो बेटी है, दलित समाज की ही क्यों ना हो वो बेटी है, या कोई भी समाज की महिला या बेटी, बेटी तो बेटी ही है। लगातार संथाल परगना में इस तरह का घटना में वृद्धि हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा होगा दुमका में जो पेट्रोल छिड़क के दुमका की बेटी को जला दिया गया। उसके बाद एक बेटी को फांसी में लटका दिया गया। उसके बाद फिर तीसरे बेटी को फिर से जला दिया गया, जरमुंडी की बेटी को जला दिया गया। और फिर अभी यहाँ की घटना हम लोग देख रहे हैं, तो इसका तो कोई माने पराकाष्ठा हम बोलेंगे। तो कब तक ये घटनाएं होते रहेंगी और सरकार क्या कर रही है? सरकार महिला के सुरक्षा के मामले में बिल्कुल असफल हो चुकी है। और सरकार के लोग बोलते हैं कि बीजेपी इस पर भी राजनीति करती है। उधर इस मामले में रेबिका हत्याकांड में अब तक 10 लोगों की भूमिका सामने आ चुकी है। सभी संलिप्त लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से फरार दिलदार के मामा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इस मामले में बोरियो थाना में रेबिका के पति दिलदार सहित 3 लोगों पर नामजद केस दर्ज कराया गया है। यह जानकारी एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने सोमवार को यहाँ दिया है। गिरफ्तार लोगों में बोरियो बेलटोला के मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी, उसकी पत्नी मरियम खातून, पुत्र दिलदार अंसारी, दिलदार की पहली पत्नी सारेजा खातून, मोहम्मद मुस्तकीम के दूसरे पुत्र मेहताब अंसारी, पुत्री गुलेरा खातून, स्टैंड किरानी बैनुल व उसकी पत्नी सबूर निशा व उसकी पुत्री मामा बैनुल की पत्नी है। वह रेबिका के माता पिता से मिलने के लिए पहुंचे पूर्व मंत्री लुइस मरांडी और न्याय का भरोसा दिलाया है। सभी को कोविड जांच कराकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सारे चीज़ों को हम लोग संकलित कर बेहतर सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आपको कुछ जानकारी पाई थी हत्या का कारण क्या है? ये कुछ आई है समझ? हत्या का कारण अभी तक जो पारिवारिक सामंजस्य स्थापित नहीं होना है, क्योंकि जो ये मृतिका है इसके पति का एक पहले से भी पत्नी थी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आपस में परिवार में विवाद होते रहते थे। प्रारंभिक जानकारी अनुसंधान में यही बातें आई। इसके बाद अन्य तथ्य के और अनुसंधान किए जा रहे हैं। सारी बातों को देखा जाएगा कि किन किन चीज़ों के कारण ये हत्या है। सर, ये रेबिका ही है, इसको साबित करने के लिए पुलिस और क्या कार्रवाई करे सर? बाकी जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान है वो तथ्य हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग उसके तरीके से इसको इस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे। मुख्य अभियुक्त रहा है गोलीकांड के 1992 के में वो गोलीकांड किया था। एक स्टैंड किरानी को गोली मारा था और वो दिल्ली में था और यहाँ आके कांड करके फरार हो जाती है। उस पर क्या कर रही है? बोला तो मैं छापेमारी जारी है। जी। और कड़ी सुरक्षा के बीच परिजनों एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों की मौजूदगी में ईसाई रीति रिवाज से मंगलवार की दोपहर को रेबिका पहाड़िन का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव गोंडा पहाड़ में कर दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव, एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा, भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमलाल मुर्मू, बोरियो प्रखंड के बीडीओ, बोरियो थाना प्रभारी समेत अन्य कई पदाधिकारी और नेता शामिल हुए। पहले का घटना है। रेबिका पहाड़ी गोड्डा पहाड़ी की रहने वाली थी। हमको क्रिश्चियन रीति रिवाज से लोगों ने आज बतौने का काम कर रहे हैं। चर्च के पादरी हैं, वो भी हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ। तो सर, इसमें कुछ कंपनसेशन वगैरह भी परिवार इसमें कंपनसेशन मिलेगा डालसा से। जब रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगी पुलिस की तो 5 लाख रुपये मिलता है। तो हम लोग इसको सही समय विदिन मंथ इसी महीने में दिलाने का प्रयास। सर, विक्टिम कंपनसेशन एक्ट है सर, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? बच्ची का भी है उसमें, जो विक्टिम कंपनसेशन के साथ में जो भी बच्ची या कोई भी उनका लड़का या जो भी है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी उसमें प्रोविज़न है। वी विल डू दैट ऑल्सो। परिजनों का सर मांग है कि नौकरी मिलनी चाहिए। इस पर सरकार या आपके के द्वारा क्या किया जा रहा है? वो हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि कुछ वैकेंसीज हम लोग निकालते हैं। अगर उनमें उनका कोई परिवार से कोई फिट बैठता है तो वो कर सकते हैं, बट इसमें डायरेक्टली नौकरी देने का भी प्रोविज़न ऐसा नहीं है। बट फिर भी हम लोग बहुत सारी वैकेंसी निकालते हैं। अभी चौकीदार का वैकेंसी भी हम लोग निकाल रहे हैं। तो जैसे इनका भाई बताया जा रहा है कि पढ़ाई कर रहा है, वी विल सी कि किसी को हम लोग नियोजित कर सकते हैं। इवांजेलिकल चर्च OF इंडिया की ओर से संचालित बरहेट दली मिशन के 3 पादरी फास्टर रूबेन माल्तो, फास्टर विजामिन माल्तो और मकुर्स
मालतों के द्वारा ईसाई धर्म के अनुसार रेबिका के शव का अंतिम संस्कार कराया गया। देखिए, ये तो दरिंदगी का सीमा लांघ गया और पहाड़ में बसने वाले बेचारा ये प्रिमिटिव ट्राइब जो पहाड़िया जाति के लोग, इनके बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ एक नहीं इस ढंग का हजारों घटनाएं घट रही। चारों तरफ सुनिए तो यही घटना है। आखिर इस पर बड़ी गंभीरता से एक्शन लेना पड़ेगा और हम तो कहेंगे कि इसके लिए सरकार को एक स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल कोर्ट का गठन करके ऐसे लोगों को निश्चित रूप से मौत की सज़ा देना चाहिए। इससे नीचे किसी भी प्रकार का कोई समझौता इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन सा एंगल आपको दिखता है, जैसे कि लव जिहाद है या धर्म परिवर्तन का मामला है या इस तरह का समाज में जो ये लोग तेजी से जो कुरीति बढ़ रही है? हाँ। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो है कि ये लोग बड़ी तेजी से धर्म परिवर्तन कराते हैं और धर्म परिवर्तन करके इसको इस्तेमाल करते हैं। रिजर्व सीट नहीं है तो इस रिजर्व सीट को हथियाने के लिए आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करते हैं। आदिवासी लड़कियों को अपने बनाते हैं, उनके नाम से लाइसेंस लेते हैं, उसके नाम से दुकानदारी करते हैं। ये बहुत तरह का ये सब लीला है और इसको कहिए कि इसमें इस्तेमाल लोगों को किया जा रहा है। तो सरकार जो मान ली हेमंत सोरेन सरकार बहुत गंभीर नहीं है, तो इसमें क्या कहेंगे? सरकार की निष्क्रियता कहेंगे या सरकार ठीक काम कर रही है आपके हिसाब से? देखिए, ठीक और बुरा का बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए इतना तकलीफ सह के आए। हम तो हेमंत जी को जाके बोलेंगे ज़रूर इस सरकार को कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए पूरे संथाल प्रणाम में और प्रिमिटिव ट्राइब्स को कैसे बचाया जाए, न तो ये रेस तो रुइंड कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।